Hi friends, myself Nilab Dash and today I will discuss question number 6. Question number 6 कैसे करते हैं चलो देखते हैं. तो in figure 6.37 if triangle ABE congruent to triangle ACD show that triangle ADE similar to triangle ABC. ठीक है, तो मैंने पहले गिवन वाला पार्ट लिख लिया है. तो मैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है चलो देखते हैं. तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी गिवन है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है. उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी ई ट्राइंगल और यहाँ पे ए सी डी ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट जब होगा तब हम लोग कह सकते इजीली कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में जो जो साइड होगा, जो जो एंगल होगा, सब इक्वल होगा. भाई हम लोग का जो जो रूल है, पहले हम लोगों ने वीडियो में जो देखा है, जो जो रूल बनता है, इस रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करेंगे. तो यहाँ पे ए बी ई और ए सी डी ट्राइंगल में यहाँ पे ए बी जो पार्ट है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल का ए बी पार्ट और ए सी डी ट्राइंगल का ए सी पार्ट इक्वल होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा. इसके बाद ए बी ई ट्राइंगल का ए डी पार्ट, ए बी ई ट्राइंगल का ए डी पार्ट और ए सी ई ट्राइंगल का ए ई पार्ट भी इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है. तो ये भाई CPCT रूल मैंने लिखा है. अब ये दोनों मतलब इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी से हम ये कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन है. अगर ये दोनों डिवाइड कर ले तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर लेता हूँ. ए डी डिवाइडेड बाई होगा ए बी और ए ई डिवाइडेड बाई होगा ए सी. उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब दो साइड इक्वल हो गया, यहाँ पे दो साइड इक्वल हो गए. उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी ए बी सी ट्राइंगल में और ए डी ई ट्राइंगल में देखेंगे कि दो एंगल भी है इक्वल. ए बी सी में ए बढ़ता है और ए डी ई में भी ए बढ़ता है. दैट मीन्स हम लोग कैसे कहेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए. ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है. ठीक है, उसके बाद देयरफॉर बाई ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम लोग कह सकते हैं कि ए बी ई ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी डी के साथ. क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि कैसे करते क्वेश्चन नंबर 7. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करते. क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है और दो ऑल्टीट्यूड्स है ए डी और सी ई, और ये दो ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे. दैट मीन्स दो लाइन की दो पॉइंट पे. ठीक है, तो कैसे करते चलो देखते हैं. तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी ई ट्राइंगल, ए ई पी ट्राइंगल, ए पी ट्राइंगल. दैट मीन्स ए पी ई ए वाला ट्राइंगल. और एंड कौन सा ट्राइंगल, सी डी पी. दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल सी डी पी. ठीक है, ये दो ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, दो या तीन सिमिलरिटी रूल का मतलब फॉर्मूला यूज़ करेंगे. उसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये दो ट्राइंगल मतलब सिमिलर होगा. तो ये दो ट्राइंगल में आप लोग देख पा रहे हैं कि ए पी ई में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है और सी डी पी पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है. दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ए ई पी एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी. क्यों इज इक्वल टू होगा, दैट मीन्स ईच आर 90 डिग्री. दैट मीन्स दो एंगल 90 डिग्री है. उसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो पी एंगल ये वाला जो पी एंगल के साथ वर्टिकली ऑपोजिट है. दैट मीन्स ए पी ई ट्राइंगल के साथ सी डी पी ट्राइंगल पी जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट है. दैट मीन्स एंगल ए ई पी इज इक्वल टू होगा एंगल सी पी
डी के साथ, और हम लोग लिखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी रूल वाइज हम लोग कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा। दैट मीन्स ट्राइंगल AEP सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के साथ। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ABD दैट मीन्स दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, बीच वाला ट्राइंगल, और CBE दैट मीन्स CBE दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये बीच वाला ट्राइंगल और ये बीच वाला ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। तो हम लोग कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE में देखिए यहाँ पे भी ABD में ये वाला ABD में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और CBE में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल D और एंगल E 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि बी एंगल कॉमन है। दैट मीन्स ABD में और CBE में, दोनों में डी एंगल कॉमन है, बी एंगल कॉमन है। दैट मीन्स बी एंगल हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे कॉमन। उसके बाद फिर से हम लोग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम लोग कहेंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर होगा एक दूसरे के साथ। ABD सिमिलर होगा CBE के साथ, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग कर लिया। अब जाके देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में देखो, ए ट्राइंगल AEP दैट मीन्स AEP ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ADB ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दो ट्राइंगल में क्या क्या एंगल और क्या क्या साइड इक्वल है, हम लोग इक्वल कह सकते हैं कि सिमिलरिटी रूल के साथ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB में देखिए AEP में ये एंगल 90 डिग्री है और ADB में ये एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB। क्यों 90 डिग्री है, ईच एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो AEP में ये वाला एंगल कॉमन है और ADB में ये वाला एंगल कॉमन है। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉमन एंगल है। देयरफॉर फिर से A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम लोग कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। दैट मीन्स ट्राइंगल AEP सिमिलर होगा ट्राइंगल ADB के साथ। अब जाके क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इस पार्ट पे कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, PDC दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल और BEC दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल
BEC में एंगल PDC इजिकल टू हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BEC, दैट मीन्स ये दो एंगल 90 डिग्री है, इजिकल टू 90 डिग्री। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि सी एंगल कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में सी एंगल कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी सी एंगल है और BEC में भी सी एंगल है, दैट मीन्स सी एंगल कॉमन हम लोग कह सकते हैं, दैट मीन्स ये हो गया कॉमन। अब देयरफॉर ये दोनों मतलब ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, दोनों एंगल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ए क्राइटेरियन से ये सिमिलर होगा। देयरफॉर ए सिमिलरिटी, देयरफॉर ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल PDC सिमिलर होगा ट्राइंगल BEC के साथ।